अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिकन कांग्रेस ने इतिहास में पहली बार एलियंस पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम शायद अगले 50 सालों में एलियंस से कांटेक्ट कर पाएंगे। हम आए दिन ये सोचते हैं कि शायद इस जगह पे एलियन बसते होंगे या उस प्लेनेट पर एलियन का वास होगा। हम इसके भी कल्पनाएं करते हैं कि कैसी होगी उनकी भाषा, कैसे होंगे उनके ग्रह और कैसे दिखते होंगे एलियंस। और दोस्तों, कई हॉलीवुड फिल्में भी इस पर बन चुकी है और सब में ही एलियंस को लगभग इंसान से मिलता जुलता दिखाया है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि एलियंस का दिखावा शायद इंसानों जैसा ही होगा। हालांकि दोस्तों, सच्चाई इससे विपरीत है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि एलियन हमारे जैसे नहीं लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न दिखते होंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हमसे कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। ब्रह्मांड की किसी भी जगह में लाइफ विविध और जटिल रूप में मौजूद हो सकती है। इनफैक्ट ब्रह्मांड के हर कोने में जीवन का अस्तित्व हो सकता है और ये जीवन वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ होगा, जिनका स्वरूप हमारी कल्पनाओं से भी परे हो सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानोगे ब्रह्मांड में अलग अलग कोनों में रहने वाले विविध जीवों के बारे में, उनके लुक के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। आप ऐसे जीवों के बारे में जानोगे जिनकी सांसें रेत से चलती है और ऐसे भी जीवों के बारे में जानोगे जो न्यूट्रॉन स्टार के भीतर भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे भी जीवों के बारे में जानोगे जो अतिशय ठंड और बेहद गर्मी में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होने वाली सभी हाइपोथेसिस है, ये परिकल्पनाएं हैं, लेकिन सभी साइंस के अनुरूप है और ब्रह्मांड में हम जितना यूनिवर्स को समझते हैं उसके मुताबिक ब्रह्मांड में जीवन वैज्ञानिकों ने की इन हाइपोथेसिस के अनुसार ही हो सकता है। दोस्तों, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में हमारी नजर सबसे पहले जाती है टाइटन पर, जो सैटर्न का मून है। सूरज से इसकी दूरी 1 अरब 42 करोड़ किलोमीटर की है और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पर इंसान तो जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन सिलिकॉन बेस्ड क्रीचर्स यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर लाइफ का सोर्स है कार्बन, वैसे ही इस जगह पर लाइफ का सोर्स सिलिकॉन हो सकता है, जो 4 अलग अलग कंपाउंड्स से मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाता है। पृथ्वी पर सिलिकॉन के लिए लाइफ बना पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सिलिकॉन के लिए बहुत गर्म है। लेकिन टाइटन पर जीवन के निर्माण के लिए सिलिकॉन के लिए वहाँ का ठंडा तापमान अनुकूलित हो सकता है। और दोस्तों, मान लो कि सिलिकॉन बेस्ड जीवन अगर टाइटन पर मौजूद भी है तो उनका आकार, उनका दिखावा कुछ ऐसा होगा और वहाँ का जीवन बेहद ही स्लो चलता होगा। जी हाँ दोस्तों, सिलिकॉन बेस्ड जीवों का समय चक्र हमसे बहुत धीमा होगा और हमारी इंसानी लाइफ उन जीवों को बहुत ही फास्ट लग सकती है। जैसे पृथ्वी पर जीवन समुद्र से और सूक्ष्म रूप में शुरू हुआ और फिर धरती पर आकर उसकी काया बढ़ने लगी, वैसे ही अगर टाइटन पर आज सूक्ष्म रूप में जीवन होगा और शायद भविष्य में उसका आकार बड़ा हुआ, तो भविष्य में अगर पृथ्वी से कोई एस्ट्रोनॉट वहां पर जाएगा और उनको एक सवाल पूछेगा, उसका रिप्लाई आने में कई घंटे लग सकते हैं। इतना स्लो हो सकता है सिलिकॉन बेस्ड जीवन दोस्तों। हालांकि दोस्तों, सिलिकॉन से बने जीव टाइटन पर मौजूद हो या ना हो, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे जीव कुछ ग्रहों पर मौजूद हो सकते हैं। ब्रह्मांड में कई सारे ग्रह उनके सूरज से इतने दूर है कि वहां पर ऐसे जीवों का बसेरा हो सकता है और शायद सिलिकॉन बेस्ड जीव ब्रह्मांड में इतने हो जितने आज पृथ्वी पर इंसान भी नहीं। लाइफ ऑन द प्लेनेट ऑफ वाटर। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई सारे ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो पूरे पानी से भरे हैं और वहां पर कई सारी भर्तियां और ओट आती रहती है। हमारी पृथ्वी पर समुद्र ज्यादा से ज्यादा करीबन 10 किलोमीटर तक गहरा है और वो भी बहुत ही कम जगहों पर। ज्यादातर तो समुद्र आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक ही गहरा होता है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्लेनेट पर समुद्र 1000 से 1500 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। और आपको क्या लगता है ऐसे ग्रहों पे जीवन कैसा होगा? तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे प्लैनेट्स पर एक एलियन पेड़ पौधों का जंगल हो सकता है। ऐसे ग्रहों पे कुछ ऐसे जीव यानी कि कुछ ऐसी वनस्पति भी होगी जो नीचे से फ्लोट करके ऊपर आती हो, जिससे वो पानी की सतह पर जाकर अपने सूरज की एनर्जी को सोख सके। यानी दोस्तों, इस तरीके के प्लैनेट्स पे जो फुल्ली वाटर से भरे हो, वहां पर कुछ ऐसे जीव आपको दिखाई देंगे। लाइफ ऑन टाइडली लॉक प्लैनेट्स। दोस्तों, कुछ टाइडली लॉक प्लैनेट पर भी जीवन का पनपना बिल्कुल संभव हो सकता है।
ये टाइडली लॉक प्लेनेट यानी कि ऐसे प्लेनेट जो एक ही मुंह से यानी कि एक ही तरफ से अपने सितारे के चक्कर लगाते हैं, जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और जैसे चांद की बैक साइड हमने आज तक नहीं देखी, वैसे ही ऐसे ग्रहों की बैक साइड उनके सूरज की तरफ कभी नहीं मुड़ती। ऐसे ग्रहों की एक ही साइड उनके सन की ओर होती है और नतीजा ये होता है कि ऐसे ग्रहों की एक साइड बहुत ही गर्म होती है और दूसरी साइड बेहद ही ठंडी। तो फिर दोस्तों, अब वातावरण के इस इतने बड़े वेरिएशन में कोई जीव पनपेगा कैसे? तो दोस्तों, कुदरत ने एक जुगाड़ यहाँ भी कर लिया है। दोस्तों, ऐसे ग्रहों में दरअसल हवा ठंडे हिस्सों से सिंक होकर ग्रह के गर्म हिस्से की ओर ट्रैवल करती है और वही हवा फिर से गर्म हिस्से से हीट करके दोबारा ठंडे हिस्से की ओर बढ़ती है। और दोस्तों, इससे ग्रह के दोनों तरफ ही ठंडा और गर्म टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ग्रहों पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज होती है वो होती है उस ग्रह के गर्म और ठंडे हिस्से के बीच का पोर्शन, यानी कि ठंडे हिस्से और गर्म हिस्से के बीच की जो लाइन होती है, जो भाग होता है, वो जगह उस ग्रह पर वार्म होती है और वही जगह जीवन के पनपने के लिए क्वालिफाइड कर जाती है। दोस्तों, ऐसे ग्रहों की बात करें तो ऐसे ग्रहों पर पौधे काले रंग के होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सनसेट ही दिखाई देगा और प्रकाश भी बहुत कम, और इसलिए यहाँ पर लिमिटेड लाइट को एब्जॉर्व करने के लिए वहां के पौधे काले रंग के होंगे। और दोस्तों, ऐसे ग्रहों पर हवा के बवंडर और तूफान उठते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ग्रह पे अगर आप जाओगे तो आपको वहां के जीव यानी कि एलियन कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और जीव के ऐसे स्ट्रक्चर को फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ग्रहों पे हवा बहुत तेज होती है और इसलिए कई सारे पार्टिकल्स ऐसे जीवों के अंदर जाते हैं और जिसके लिए उनका स्ट्रक्चर वेस्ट को थ्रो आउट करने के लिए बना होता है, जो वेस्ट को फिल्टर कर दे। दोस्तों, ऐसे ग्रहों पे पाए जाने वाले ऐसे हाइपोथेटिकल जीवों को लैंड वेल कहा जाता है। द लाइफ ऑन न्यूट्रॉन स्टार्स। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार पे वैसे तो बायोलॉजिकली कोई जीव नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे जीव हो जिनको केमिस्ट्री की जरूरत ही ना हो तो? जी हाँ दोस्तों, इस अनोखे यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही मैसिव होते हैं और उनमें सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए होते हैं और सूरज से कई गुना मैसिव न्यूट्रॉन स्टार का आकार सिर्फ 30 या 40 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। और ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स पर वैसे तो नॉर्मल फिजिक्स के अनुसार कोई भी जीव मौजूद नहीं रह सकता है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन स्टार्स पर जीवन होगा भी तो वो क्वांटम फिजिक्स के आधारित होगा, यानी कि वहां पर अगर जीवन होगा तो बेहद ही सूक्ष्म लेवल पर होगा। कार्बन पर आधारित जीवन। दोस्तों, ब्रह्मांड में कार्बन पर आधारित जीवन वहीं पर होगा जहां पर पानी उपलब्ध होगा और जहां का वातावरण करीब करीब पृथ्वी जैसा होगा। और हालांकि हमारी ही गैलेक्सी में ऐसा एक प्लेनेट मौजूद है और इस प्लेनेट का नाम है केपलर 452b। ये ग्रह पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर है और इसे अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ये पृथ्वी से बहुत बड़ा है, एक जायंट पृथ्वी मान लो, पर इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के ही जैसा है और यहाँ पर कार्बन बेस्ड क्रीचर्स होने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, अर्थ जैसे वातावरण वाले प्लेनेट के जीव कुछ ऐसे होंगे। ऐसे ग्रहों पे हाई ग्रेविटी को कंपार्ट करने के लिए वहां के जीवों में हाथ पैर होना बिल्कुल लाजमी है। लाइफ ऑन लो लाइट प्लेनेट। दोस्तों, ऐसे प्लैनेट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। यूनिवर्स में कई प्लैनेट ऐसे हैं जिनके सूरज बहुत ही डिम हो गए हैं या बहुत ही छोटे हैं और ऐसे ग्रहों पर एक लाल कलर की डिम लाइट जैसी लाइट आती है। और सोचिए कि ऐसे ग्रहों पर अगर जीवन होगा तो कैसा होगा। दोस्तों, ऐसे ग्रहों पर पृथ्वी की तरह नदियां, पहाड़ और रण हो सकते हैं। ग्लीस 581g इसी तरह का एक प्लेनेट है। दोस्तों, यहाँ पर रेंगने वाले जीव भी काफी इंटरेस्टिंग हो गए, हालांकि वो कद में छोटे हो सकते हैं और जितना भी जीवन यहाँ पर होगा वो भी बहुत लाइट नहीं लेकिन कलर में थोड़ा डार्क होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मिलेंगे ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।